हाँ जी, तो आप ये देखोगे कि ये तो एक क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। अब इसमें हमने जब इंक्रीज डिक्रीजिंग करा था तो एक ही बात सीखी है बेटा कि पहला काम क्या करना है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव। फिर दूसरा काम क्या सीखा हुआ है, द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, दोनों में से कोई भी नाम लिख देना। इसको इक्वल टू 0 के इक्वल रख देते हैं, तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू साइन एक्स लिख सकते हैं, ये इसके नीचे ले जाओ या इसके नीचे ले जाओ, तो मीन्स tan x इक्वल टू 1 या cot x इक्वल टू 1, कोई भी लिख सकते थे। अब tan 1 कब होता है, पाई बाय 4। पाई बाय 4 पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो tan x 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, सर तो फर्स्ट और थर्ड में हो गया ना तो tan कहाँ पे पॉजिटिव है, सर, फर्स्ट और थर्ड। थर्ड में 0 से पाई बाय 2 के बीच में रेंज क्या बन गई, सर पाई बाय 4। पाई बाय 4। और एक चीज और लिखवा रखी है, जिनको नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो चेंज नहीं होते थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा। ये कौन से वाले हैं जो चेंज नहीं होते, मतलब साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस, टेन का टेन, नो चेंज वाले। और चेंज वालों में क्या आ जाता है, ये कंडीशन कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रहा हूं, फिर नोट कर लेना, फिर रब कर लेना। चेंज वाले होते हैं जैसे पाई बाई 2 माइनस थीटा, 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो ये वो वाले हो गए जो चेंज होते हैं। चेंज होने का मतलब साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉस सेक का सेक। जो 90 वाली कंडीशन होती है, 90 माइनस थीटा वाली, वो ही इसमें चलती है 270 और 90 वाले में। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है या पता नहीं है तो एक बार साइड में नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं रब कर रहा हूं इसको। तो हमें इसकी वैल्यू पाई बाय 4 ही आएगी ना सिर्फ, नहीं, दो आएंगी बेटा, दोनों आएगी। 0 से 2 पाई है ना, तो इसमें और इसमें लाई करेगा। 10 कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट के हिसाब से तो हमने ये थीटा ही लिख दिया, ये वाला। अब थर्ड के हिसाब से पाई प्लस थीटा, तो पाई बाई 4। ओके सिद्धिन, मुझे बहरा करोगे, कौन बोला था इतनी तेज? मेरे और इस साइड का तो जरूर नोट कर लीजिए, ये इस चैप्टर के लिए नहीं, पूरी मैथ के लिए, तो ये समझ लो जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए रामबाण है ये। अरे हाँ, यहां तक तो पहुंच गए थे। अब हमारे पास पाई बाई 4, पाई बाई 4 ये वैल्यू आ गई, और रेंज हमें गिवन है 0 से 2 पाई, तो इसके बीच में ये भी आ रहा है पाई बाई 4 और 5 पाई बाई। फिर हमने क्या सिखाया था, क्रिटिकल पॉइंट से पहले क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, मतलब f डैश x हो गया cos x माइनस साइन एक्स। जीरो से पाई बाई 4, पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 से लेके
2 पाई। सर कहीं पे क्लोज नहीं होगा? अरे सब ओपन में डाल दिया करो यहाँ, बस आंसर में देख लिया करो, ठीक है सर। क्योंकि ये बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे, फिर वही आजकल तो वैसे इन्होंने कॉमन कर दिए हैं। हाँ जी, cos x माइनस साइन x 0 से π/4, π/4 हुआ 45 डिग्री, तो मतलब 30 डिग्री ले लें। cos 30 की वैल्यू बोलिए। सर √3/2 3/2। और sin 30 की वैल्यू 2 कौन सा बड़ा है? आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो मुझे तो आता नहीं है, जो बोलोगे लिख दूंगा, बाद में मत कहना गलत हो गया था। नेगेटिव है। हाँ जी, π/4 से π/4 45 से लेके 135 के आसपास हो गया, तो मीन 60 ले लो, ज्यादा चक्कर में क्यों पड़ो। हाँ जी, cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस √3/2। अब कौन सा बड़ा हुआ? सर ये नेगेटिव है। 3/2 नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। 5π/4 से 2 पाई 270 ले लेना चाहिए, तो cos 270 की वैल्यू sin 270 की वैल्यू किसी को आती है निकालनी? यस सर। 180 प्लस 90 लिख सकते हो इसको, sin 180 प्लस 90 लिख सकते हो, और 180 में नो चेंज, तो cos 7 -1 आएगी। माइनस cos 90, और sin 180 ये भी थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो प्लस हो जाएगा sin 90। cos 90 की वैल्यू 0 sin 90 की वैल्यू 1 नेगेटिव आ गया। मतलब रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो हमें दोनों ही बताने थे, इसमें कौन सा इंक्रीज है कौन सा डिक्रीज है। तो अब आंसर लिख दोगे? यस सर। मैंने कहा था 2 या 2 से ज्यादा आंसर आ रहा हो तो उसको यूनियन से जोड़ दो। और इस डिक्रीजिंग में तो ये है। सर हाँ जी, एनसीईआरटी का समझ आया क्वेश्चन 12 कुछ? बता दो। हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन 12। क्या क्वेश्चन है, पढ़ के सुना? Which of the following function are strictly decreasing on 0 to π/2? Cos x, cos 2x, cos 3x or tan x? अच्छा, एक बार नोट करिए इसको। सर 6.2 में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दो कौन से हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई भी आ जाए। चलो बता देते हैं अभी। सर आपने पहले लिखवा रखे हैं। तो डाल दियो ग्रुप पे। ठीक है सर। हाँ जी, इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। पहले ये करिए, अगला दोबारा एक बार बता देता हूं, तो जिससे कि ये 2 टाइप में ही आ जाता है। ये या तो sin x माइनस cos x आता है, या cos x माइनस sin x आता है। माइनस sin x आ जाएगा तो क्या करेंगे, फटाफट बोलते जाइए। क्रिटिकल पॉइंट, अब 10 निगेटिव में आ गया। निगेटिव में कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपका स्कूल टू कॉलेज? सेकंड और फोर्थ।
और यहाँ क्या बताया था, नो चेंज वाले में थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ये लिखा था अभी थोड़ी देर पहले भी। तो इसका मतलब हमारे पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड में ये आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आता है। तो x इक्वल टू पहली वैल्यू बन जाएगी पाई माइनस पाई बाई 4। दूसरी क्या वैल्यू बन जाएगी, 2 पाई माइनस पाई माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 4 कहां से आ रहा है, थीटा। tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ आया सबको। हाँ जी, नंबर लाइन क्या बन जाए, 0 से 2 पाई है। पहला आ जाएगा 0 से 3 पाई बाई 4, फिर 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, और एक 7 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई। हाँ जी, बताइए 0 से 3 पाई बाई 4 पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये नेगेटिव। पॉजिटिव। चलो, तो इन दो का तो ये इंक्रीज हो जाएगा, इस पर डिक्रीज हो जाएगा। सर एक बार फिर बता दो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। वैल्यू पुट करके देखो, 0 से 3 पाई बाई 4 के बीच में 90 ले लो, या 60 ले लो, या 45 ले लो, तो कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो इनमें। -1 होती है किसकी, सर, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos पाई की। हाँ जी, हाँ भाई देख, समझ में आ गया। हाँ जी सर। चलिए एक क्वेश्चन, हाँ जी, नोट हो गया। यस सर। सर एक बार लास्ट में समझाना पॉजिटिव क्यों है। 7 पाई बाई 4 से लेके 7 पाई बाई 4 कितना डिग्री हुआ, चल बता तू मुझे, डिग्री में कन्वर्ट करना आता है ना भाई। पाई बाई 4 45, 315। यस सर 315। ठीक है, 315 आ गया। तो क्या ले ले वैल्यू जो इसके नियरेस्ट आ जाए, 300। -45। 300 ले, नहीं 300 कैसे ले लेंगे, 330। हाँ ले लो। 330 ले लो। तो इसको लिख सकते हैं हम, देखो cos 360 माइनस 30 sin 360 माइनस 30। 360 में नो चेंज, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, 360 माइनस थीटा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो cos 30 आ गया। sin 360 माइनस थीटा, सर नेगेटिव में आ जाएगा।
cos 30 की वैल्यू कौन सा बड़ा हुआ? ठीक है सर, आगे समझ। सर इसमें ये कर सकते हैं, जैसे ए को ऊपर वाला प्लस आ गया तो बाकी ओपोजिट कर देंगे, माइनस प्लस। कभी कभार पंगा हो जाता है बेटा, वैसे तो 98% तो ये चलता ही है, ऑल्टरनेट चलते हैं साइन। कभी कभार 2% घपला हो जाता है। हाँ जी, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री का ही है। फिर एक क्वेश्चन किसने पूछा था मुझसे? सर मैंने। फिर वो बताते हैं, पहले मैं पूछ लेता हूं फिर मैं बता देता हूं, है भाई? ठीक है सर, पूछ लो। तो बस तू ही बताएगा। प्रूव दैट, ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवाया था, पहले कराया था जब, और ये मैंने बुक में 2 जगह बताया था, याद है कहाँ कहाँ पे है ये? यस सर। सर एक मिसलेनियस में और एक सर एक्सरसाइज। 4 sin थीटा है, फोर फिर वो साइन थीटा है ऊपर। यस सर 4 sin थीटा है। लो जी लो, 4 कर देते हैं, गुस्सा क्यों हो रहा है? हाँ जी, एक जगह मिसलेनियस में भी है ये, बस वहां दूसरे तरीके से दे रखा है, लेकिन उसको में दिमाग लगाओ तो यही चीज बन जाती है। करके दिखाया था ना मैंने? यस Yes, सर। यस सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो? मेरे अंदर 5th या 6th है, देखूं या कोई देख के बताएगा? सर 6 है। हाँ जी 6th है। हाँ जी, करोगे या नहीं करूं? सर कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं कर सर। रहे हैं सर। करिए करिए जल्दी से। हाँ जी, हुआ है, नहीं करूं? हो गया सर। कर रहे हैं हो सर। गया सर। हाँ जी, क्वेश्चन 2 लगा रहे हैं पहले तो। यस सर। 4 को बाहर ले लें। इनटू में साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन थीटा, इनटू में 2 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन -1, यही आएगा भाई? यस सर। यस सर। The 4 लेकिन ये ब्रैकेट नहीं डालना पड़ेगा भाई, ठीक है ना?
क्योंकि 4 तो केवल इतने के पार्ट के साथ है ना। यस सर। हाँ जी, ये बन जाएगा 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ये तो हो गया 1 और इंटू करते तो 8 cos थीटा और ये 1 को इंटू करेंगे तो 4 अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ले लेंगे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करें? सर स्क्वायर वाले को सर सर a सॉल्व प्लस b का होल स्क्वायर को खोल देंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, यस सर। सर 4 cos थीटा माइनस cos और ये स्क्वायर थीटा माइनस 4 हो जाए तो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। माइनस cos स्क्वायर थीटा। माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए 0 से π/2 के बीच में आंसर के, ये इंक्रीजिंग होता है। तो देखो कैसे बता देंगे। cos थीटा ग्रेटर देन 0 होता है कब? जब थीटा की वैल्यू बिलोंग करती है 0 से π/2 के बीच। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव? तो क्योंकि स्क्वायर है। क्योंकि स्क्वायर है। इवन पावर है। अब बचा हमारे पास 1 माइनस 4 cos थीटा। cos की जो रेंज होती है वो क्या होती है थीटा की? सर -1 -1 to 1 में। तो ठीक है, जो cos -1 थीटा लाए -1 एंड 1, तो इसका मतलब 4 में से चाहे -1 कर दो चाहे +1 कर दो तो बचेगा तो बड़ा ही पॉजिटिव ही बचेगा। तो ये भी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। सर एक बार यहाँ से बता दो ये Positive. क्या हुआ? 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर क्यों हुआ? एलसीएम। नहीं सर, ये लास्ट में cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 के बाद बता दो क्या क्या किया ये। अरे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं नहीं होते? यस सर। और cos थीटा की जो वैल्यू 0 से π/2 के बीच में चेक करो, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। चाहे 0 30 निकालो, 45 निकालो, चाहे 90 निकालो, चाहे 0 निकालो। सर तो ग्रेटर देन इक्वल है टू सर। 0 देंगे ना। अरे इक्वल मत डालो ना, ग्रेटर डाल दो, बात खत्म करो। अच्छा सर ठीक है। सर उसके बाद फिर हमने लास्ट में ऐसे चेक किया है ना कि cos थीटा या तो -1 1 हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम। हाँ, तो वो दोनों ही पुट करके देखोगे, 4 में से माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा आंसर। यस सर। सर तो इंक्रीजिंग हो गया। हाँ जी, तो सारा का सारा फंक्शन क्या आ गया? तो लिख देंगे d/d थीटा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब fx फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट किस पर? 0 से π/2 के बीच। हाँ भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। अब 12वां क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, कर दो रब। हाँ जी, कोई नोट तो नहीं कर रहा?
नो सर। हाँ जी पीयूष गोयल जी, समझ में आ रहा है ये? हाँ जी सर। ठीक। हाँ जी, अब देखिए 12वां क्वेश्चन जो यस ने पूछा शायद। हाँ जी, Yes, विच sir. ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 के बीच में हमें एक तरह से देखा जाए तो 12वें में 4 क्वेश्चन दे दिए एक तरह से कि हमें चेक करना है cos x पर डिक्रीज है या cos 2x पर डिक्रीज है या cos 3x पर डिक्रीज है या tan x पर डिक्रीज है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही सबको? यस सर। तो हमें सब पे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले एक लॉजिक बताइए मुझे कि मान लो ये रेंज S3 और 2 पाई है सपोज करो, या सपोज करो π/2 ही ले लेता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते। तो एक तरह से sin x की बात करूं तो sin x की रेंज तो यही रहेगी, और मैं sin 2x की बात करूं तो रेंज क्या बन जाएगी? भाई यहाँ पे 0 x से है, यहाँ पे 2x multiply है, कर तो देंगे। क्या करें? सर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 हाँ जी, से मल्टीप्लाई। इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो रेंज बन जाएगी फिर पाई। ऐसे ही 3x से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ जरूरी है साइन हो, कॉस हो, tan हो, ये सब में रूल चलता है। तो ऐसे ही जब 3 या 4 से 3 से करूंगा तो क्या बन जाएगी रेंज फिर ये 0, 3x और 3π/2 ये बनेगी sin 3x की या cos 3x की। लॉजिक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये चीजें नहीं क्लियर होंगी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, अब सर पर क्वेश्चन ये पे वाली आते चीज हैं। हमने एग्जांपल नंबर 12 में क्यों नहीं करी? तो एग्जाम्पल 12 में वहां कोई cos 2x cos 3x था। सर वहाँ पे sin 3x है पर वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वहाँ पे 3x इक्वल्स टू π/2 और 3π/2 ही कर रखा है। तो हमने वहां पे 3x को डिवाइड में नहीं ले गए थे, तो x की वैल्यू निकाल के दिखा दी थी उसमें। ये सर ले गए थे। तो सर यहाँ फिर पे x की वैल्यू जब वाली हम चीज पुट कर रहे हैं तो वो 3x से ही तो मल्टीपल कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है बेटा? हाँ जी, ए पार्ट है हमारे पास cos x, तो fx f डैश x क्या निकाला हमने? माइनस साइन है, यही निकाला है। अब देखो माइनस साइन x है, तो हम सीधा सीधा पता कर लें यहीं पे ही कि साइन x की वैल्यू, क्योंकि उसने ये कहा है हमें 0 से π/2 के बीच में ही चेक करनी है। तो देखो 0 से π/2 के बीच में साइन x की बात करूं बेटा तो क्या आएगा? साइन x तो ग्रेटर देन 0 होगा। यस सर। अब लेकिन यहाँ पे माइनस साइन x है, तो माइनस से Opposite कर मल्टीप्लाई देंगे सर। बोथ दी साइड करता हूं तो इनइक्वलिटी इसमें क्या होता है? N Reverse opposite हो जाता साइन है। उल्टा हो जाता है। साइन उल्टा हो जाता है, तो इसका मतलब माइनस साइन मल्टीप्लाई बोथ दी साइड, तो साइन उल्टा हो गया। और ये किसके इक्वल है? एफ एक्स के, सॉरी एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? लेस देन 0। लेस देन 0 आते ही हम क्या कह देंगे? ये फंक्शन क्या है? Decreasing. increasing। क्लियर हो गया ये सबको? Yes, sir. तो ये तो पहले पार्ट की बात हुई।
4 पार्ट दे रखे हैं, हमें चेक तो सारे करने पड़ेंगे। सर अगर ये 0 से 2 पाई होता है इसमें तो सर कुछ चेंज होता? हाँ तो फिर हमें देखना पड़ता ना 0 से पाई के बीच में भी ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता साइन एक्स। ये देखो ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यस सर। यहाँ पे क्या होता है 0x π/2, यहाँ π/2 x पाई, तो ये दोनों में ही पॉजिटिव है साइन, तो 0 से लेके पाई तक क्या है, ये पॉजिटिव ही है। ठीक है सर। सर मतलब 2 पाई तक नहीं जाता? 2 पाई तक क्यों जाता बेटा? सर अगर इसमें रेंज 0 से 2 पाई दे दे तो? हाँ तो कह तो रहा हूँ 0 से 2 पाई में भी होता है, तो ये हमारे पास तब भी डिक्रीज ही रहता, ठीक है सर। ये माइनस साइन की वजह से। ठीक है। हाँ जी, बी पार्ट क्या था, cos 2x। हाँ जी, डेरिवेटिव निकालिए। डेरिवेटिव सबको आता ही है तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब यहां पे देखने वाली बात है, sin 2x है और ये हमें π/2 है, तो क्या करें, अब 0 से पाई भी कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही हुआ, यस Yes, सर। सर sir. पॉजिटिव भी हुआ। तो इसका मतलब हम लिखेंगे पहले तो sin 2x ग्रेटर देन 0, कब, इफ x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, ये लिखेंगे। सर 0 से पाई लिखेंगे ना? क्यों, x लिखा है मैंने, 2x थोड़ी ना लिखा है बालक। अच्छा हाँ सर ठीक है। अब हम -2 चाहिए, तो -2 से मल्टीप्लाई बोथ दी साइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा। यहाँ जिसको देखो याद रखना है तो लिख भी लिया करो, मैं बोल देता हूं तो उसको लिख भी लिया करो, माइनस मल्टीप्लाई बोथ दी साइड, और ब्रैकेट में लिख लो इनइक्वलिटीज माइनस मल्टीप्लाई बोथ दी साइड, तो साइन रिवर्स, ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन रिवर्स। तो जिनको इनइक्वलिटीज क्लियर ना हो तो ये चीजें नोट कर लिया करो, क्योंकि अभी ये फाइनल नोट्स है और मैंने कहा था नोट्स बनाने शुरू कर दो यार, पेपर में बोर्ड में नंबर लाने हैं, तो नहीं तो मैं तो कराता रहूंगा और तुम बस लिखते रह जाओगे, रद्दी इकट्ठी करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे। जब तक सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे, ये चीजें जो बताता हूँ वो नोट नहीं करोगे साइड में कहीं एक अलग से, हाँ जी ये चीज में ये काम की चीज है, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो इनके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए कि इनइक्वलिटीज वगैरह में जब मैं बताता हूं, समझ में आ रही है बात। यस मैंने सर। कहा था हर चैप्टर के नोट्स बनाइए और एक जगह इकट्ठे करिए एक रजिस्टर में, या बोर्ड में नंबर लाने, सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ ये नोट हो गया हो तो रब करो, थर्ड पार्ट पे बात करें। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री के टफ नहीं होते क्वेश्चन, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ जी, सी पार्ट है cos 3x, f डैश x क्या आएगा,
यही आएगा। यस सर। अब वही तरीका, थ्री पाई बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड। थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन फर्स्ट सेकंड में तो पॉजिटिव हुआ और थर्ड में क्या हुआ? नेगेटिव। तो फिर कैसे करेंगे? सर फर्स्ट सेकंड में नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड में पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ तो बताओ फिर क्या लिखेंगे? तो देखो इसको दो पार्टों में ब्रेक कर लीजिए। मतलब हम क्या लिखेंगे इसको कि जो साइन 3x है वो किस रेंज में आ रहा है? 0 से 3π/2। तो हम लिखेंगे साइन 3x इज पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। साइन 3x इज नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई पहले तो ये बताओ। यस सर क्लियर है। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? निगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सर ये तो नाइदर हैं? सर ये तो नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग वाला केस हो गया ना। हाँ जी, तो वही लिख देंगे एफ एक्स फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट 0 से π/2 के। समझ में आया नहीं आया सबको? यस सर आ गया। सर जब हमने रेंज 0 से 3π/2 चेंज कर दी तो सर फिर हम 0 से π/2 क्यों लिखते हैं लास्ट में? दोबारा बोल। सर हमने जब रेंज को चेंज कर दिया 0 से 3π/2 कर दिया तो सर लास्ट में 0 से π/2 क्यों लिख रहे हैं? अरे वो तो हम चेक करते हैं ना अपने लिए, एक्चुअल में तो एक्स की वैल्यू यही है ना। ठीक है सर। हम तो एक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में पुट करके भी देखें। अब मान ले मैं, लॉजिक समझ, यस सर। कि साइन 0 से 90 के बीच में हुआ ये। अब मान ले मैंने 45 लिया तो साइन 3 इंटू 45 हो जाएगा, तो Yes. साइन 135 बन गया। लेकिन मैंने सपोज करो साइन 70 ले लिया तो 3 इंटू 70 कितना हो जाएगा भाई? 90 के बीच में तो 210। 210, Yes, ये sir. नेगेटिव हो जाएगा। तो वो हम ठीक है, वैल्यू sir. चेक करते हैं, तो वो हम डायरेक्ट बता देते हैं। लॉजिक समझ में आया? यस सर आ गया। और सर ये नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग वाला रिजल्ट कैसे आया है? बेटा दो पार्ट में ये इंक्रीज है, इसमें डिक्रीज है। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दोनों जगह निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। तो इसका मतलब पूरी रेंज में तो ये हर जगह पॉजिटिव नहीं है, हर जगह निगेटिव नहीं है। ठीक है सर, ठीक। हाँ, इस वजह से। हाँ जी, डी पार्ट पर भी आ जाए, डिस्कस कर लें। इसको रब कर दूं? अरे डी पार्ट। यस सर कर दो रब।
हाँ जी 10x है, 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर X एक्स। square X. एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कुछ कहानी समझ में आती है? सर ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, Positive. पॉजिटिव वैल्यू है। हाँ जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। चलो जी कुछ तो पता लग गया है। तो sec स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ तो 0 से 2 पाई भी होता तब भी sec स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आता। क्यों? sec x की वैल्यू चाहे निगेटिव में आ रही हो लेकिन इवन पावर है तो क्या आएगा आंसर हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होते हैं। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एफ एक्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सर मतलब tan x हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा? ओ भैया डेरिवेटिव के बाद। डेरिवेटिव तो हमेशा से x स्क्वायर रहेगा ना? हाँ जी अच्छा क्वाट एक्स का होता तो क्या होता? चलो जी तुम्हारी बात सुन लेते हैं। सर ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है क्योंकि माइनस होता है ना, माइनस कॉस एक्स। हाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा लेकिन बाहर कौन बैठा हुआ है? नेगेटिव साइन। माइनस। हाँ माइनस, तो वो सबको हिलाए बैठा हुआ है। तो ये सर, एक चीज बार- भी ध्यान रखना है कहीं 10 सर, एक्स का क्या याद minus? रखो फिर हैं। सर आवाज चली गई थी बीच में। बताइए भाई क्या बताया मैंने? सर आपने ये बताया ना कि अगर एफ एक्स कॉट एक्स होता तो एफ डैश एक्स यानी कि उसका डेरिवेटिव जो है वो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स आ जाता। फिर लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसके बाद माइनस है तो वो ऑलवेज डिक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ बाहर माइनस की वजह से, वैसे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आता लेकिन बाहर माइनस है इस वजह से डिक्रीजिंग बन गया। ठीक है सर, आ गया समझ। चलो मुझे भी आ गया, कम से कम मैं भी सीखता जा रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में। सर एक बार इसका 16 17 भी बता दो। क्या भैया जी 16? हाँ जी क्या बताएं बताइए। 16 पढ़िए। एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स है। सर पहले तो डेरिवेटिव ही निकाल देंगे। लेना लॉग, क्या है भाई, लॉग 10x है कॉट एक्स है? log sin x। लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉट एक्स। cot x सर। कॉट एक्स। क्यों आएगा? इनको नहीं पता log x डेरिवेटिव का लॉग साइन एक्स का 1 वन sin अपॉन x साइन एक्स इनटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स मींस कॉट एक्स हो गया। अब ये बताइए कॉट एक्स, कॉट एक्स रेंज क्या है? सर उसने बोला है 0 से π/2 पे इंक्रीज। 0 से π/2, 0 से π/2 में कॉट पॉजिटिव आता है निगेटिव आता है? 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव। 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 ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो कॉट एक्स ग्रेटर देन 0 होगा कब? इफ एक्स बिलोंग 0 से π/2। इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एट 0 से π/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 0 से π/2 ऑल पॉजिटिव होते हैं। फिर क्या बेटा जी? π/2 से पाई क्या होगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। सर सर सेकंड क्वाड्रेंट है क्योंकि। हाँ जी चलो जी कुछ तो पढ़े लिखे हो गए तुम। हम भी कुछ ना कुछ सीखते ही जा रहे हैं तुमसे। तो यहाँ पे कॉट निगेटिव हो जाएगा
तो अगले पार्ट में क्या बन जाएगा? cot x लेस देन 0 कब? इफ x लेस देन 0 क्या है? पाई बाई 2 से पाई। यस सर। अच्छा जी भैया जी 17 अब तो कर लोगे? यस सर। क्योंकि log cos x का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है? माइनस 10x माइनस 10x। अब 0 से पाई बाई 2 में तो 10x ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? डिक्रीजिंग नेगेटिव हो जाएगा। हाँ चलो जी, कुछ तो सीख गए आज।